कि आपने अगर फलानी जगह से ये रेडियाँ उठा ली या ये बाजार ख़त्म करवाने की कोशिश की तो आपका अंजाम बुरा होगा, आपको जो अपनी जान बचाने मुश्किल हो जाए। थर्ड करते हैं। जी बिल्कुल थ्रेट करते हैं हमें। इस जगह पे भी, इसके अलावा शादिमान में भी हमारे साथ, शादिमान बाज़ार में भी कुछ लोग हमें इसी तरह थ्रेट करते हैं और हमें ब्लैकमेल किया जाता है। उस न्यूज़ में ना वो हमें एक अजीबोगरीब किस्म की धमकी देते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। खोलो ताला। ਸੱਚਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ 80000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਜੱਗਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, 80,000 रुपए किनू देंदे हो? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਵਾਪਟਾ। नजायज़ तजावज़ात यानी कि जो रोडों पे माफिया खड़ा है और बैठा है, जो कारोबार करता है, उसके ख़िलाफ़ जो है इंक्रोचिंग इंस्पेक्टर हमज़ा हमारे साथ मौजूद है और गाड़ी आ चुकी है। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे भी। हमज़ा भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हमज़ा भाई, ये जो माफिया आप उठा देते हैं, भगवा देते हैं, लेकिन ये फिर आ जाते हैं, इनके खिलाफ़ क्या कहेंगे आप? क्या करना है? सर, इस माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने में आपके ताउन का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपके अलावा हमारे उन अफसरान का जो हमें सपोर्ट करते हैं और हम पर एतमाद करते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। इसमें बेसिकली हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि अशराफिया, आपको पता है हर मुआशरे में बिगाड़ होने की वजह से आता है। ठीक है, अब सियासी लोगों का प्रेशर हम पे आ जाता है, फ़ोन आ जाते हैं, सियासी और समाजी कारकुनों के फ़ोन आ जाते हैं। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, आप यहाँ पे कार्रवाई करेंगे तो हम आपके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। आपको अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। यार वो दिखाओ, आप भाग रहे हैं। ये ठीक तो है। अरसा दराज से ये बैठे हुए हैं और ये इन लोगों को आपने कितनी मर्तबा वार्निंग दे दी है, समझाया भी है कि ये खाली कर दें। बेशुमार बार वार्निंग दी है, इन बेशुमार बार हमने इधर से सामान इनकी गिरफ्त में लिया है, जमा करवाया, जुर्माने हुए, लेकिन ये फिर भी राह रास्त पे नहीं आते क्योंकि इनके पीछे कुछ ऐसे अनासर भी हैं, मादरत के साथ, आप भी माशाल्लाह साफ़ी भाई हैं हमारे, लेकिन चंद एक ऐसे नाम नहाज साफ़ी भी होते हैं। आप बताएं, खुल के बताएं। जो हम लोग उनको बेनिकाब करेंगे। जो हम लोगों को फ़ोन करके हमें ब्लैकमेल करते हैं। क्या नाम है? कौन फ़ोन करता है? मुझे एक शराज बुखारी नामी साफ़ी हैं, वो फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं शराज बुखारी क्या करते हैं? वो क्या जी उनका ताल्लुक है? वो कुछ समा अखबार है जी, वो मेरी जनाब मैं खबर लगाऊंगा आपकी, मैं ये करूँगा। मुझे रिपोर्टर है अखबार के? जी अखबार के रिपोर्ट, प्रिंट मीडिया के? जी प्रिंट मीडिया के। क्या कहते हैं आपको? क्यों ब्लैकमेल? कहते हैं जी कि आपने अगर फलानी जगह से ये रेडियाँ उठा ली या ये बाजार ख़त्म करवाने की कोशिश की तो आपका अंजाम बुरा होगा, आपको जो अपनी जान बचाने मुश्किल हो जाए। थर्ड करते हैं? जी बिल्कुल थ्रेट करते हैं हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अफसरान बाला का हम पे एतमाद है और हम उसको बजा लेके चले हुए हैं। ना हम करप्ट हैं और ना इंशाल्लाह हम इस निज़ाम। उनको क्या मुफाद होता है, उनको क्या फ़ायदा होता है? वो जो अखबारी रिपोर्टर भी हैं, चलें ठीक है मान लेते हैं, लेकिन उनको क्या मुफाद मिलता है कि आपको ब्लैकमेल करना, कि इनको उठाए ना यहाँ से? सर, उनके कोई ज़ाती मुनाफा है या फिर कोई उनकी दुकानदारी यहाँ चलती होगी ना, जिससे शायद वो उनका ट्रस्ट इधर होता होगा इस जगह पे भी। इसके अलावा शादिमान में भी हमारे साथ, शादिमान बाज़ार में भी कुछ लोग हमें इसी तरह थ्रेट करते हैं और हमें ब्लैकमेल किया जाता है। अभी रिसेंटली हमने एक करप्ट बंदा हमारे डिपार्टमेंट का था, हमने उसको हाईलाइट किया। अच्छा, आपने हाईलाइट किया? जी, तो हमारे अफसरों ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया? ठीक है। अब आपने रिपोर्ट तैयार की थी? जी हमने उसकी रिपोर्ट दी थी। तो अब वो बंदा कि हमें ब्लैकमेल करता है कि जी तुम्हारी वजह से, तुम्हारी रिपोर्ट पे मैं इधर हाईलाइट हुआ, मेरे साथ ये कार्रवाई हुई, अब मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रहने दूंगा। अब वो मेरे पे इल्ज़ामात की बारिश करते हैं। अच्छा, तो बस दुनियादारी है सर, हम गुजारा कर रहे हैं। अगर आप जैसे ना हो तो फिर हम तो बस फिर। तो जी हमज़ा की मैं बात बता दूं, हमज़ा एक नहायत एक अच्छी पर्सनैलिटी और एक अच्छा ऑफिसर है। जाहिर सी बात है, कोई अच्छा ऑफिसर अगर आता है तो उसको ज़्यादा देर जीने नहीं देते, लोग टिकने नहीं देते, क्योंकि करप्ट नहीं है, करप्शन नहीं करते और जो माफिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, एक्शन लेते हैं, लेकिन फिर इनके जान के दुश्मन बन जाते हैं, इनकी नौकरी के दुश्मन बन जाते हैं। कुछ ऐसे सहाफ़ी भाई, अब मैं क्या कहूँ, मैं खुद जो है ना सहाफ़ी हूँ, लेकिन मैं शर्म से इस टाइम जो है ना, जब बात बताई इन्होंने कि वो समा अखबार से उनका ताल्लुक़ है, कोई रिपोर्टर है, तो वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई मेरे आदमी को आपने क्यों सस्पेंड करवाया है, उनके ख़िलाफ़ क्यों आपने रिपोर्ट तैयार की और उसको क्यों डिसमिस करवा दिया, उसको दोबारा नौकरी पे बहाल करो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी को ख़तरा होगा। तो उस न्यूज़ में ना वो हमें एक अजीबोगरीब किस्म की धमकी देते हैं कि जी आपके ट्रक पे प्राइवेट बंदा, मेरे ट्रक पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्राइवेट बंदा ड्यूटी नहीं करता, ओवरऑल MCL एम्प्लॉयज़ हैं। और मेरे ट्रक पे एक दिन हमें स्पेशल रेट पे जाना था, स्टाफ कम था, तो वर्बली आपको पता है अफसर के, हमारे एक ऑफिस के बाहर ना बेचारा चाय वाला है, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की यार बेटा हेल्प के लिए हमारे साथ आ सकता है, आपको पता है हमारा काम वज़न उठाने का काम है। तो वो बच्चा एक दिन हमारे साथ आ गया, तो उसकी उन्होंने तस्वीर बना ली और उस पर रख के मैंने ब्लैकमेल करने लगे।
कि ये प्राइवेट बंदा साथ लेके जाता है, तो वो प्राइवेट बंदा कोई भी नहीं में लेके जाता। वो अगर मदद के लिए किसी की मदद ले ली, यार भाई हाथ लगवा देना ज़रा, तो वो उस चीज़ को उन्होंने एलिगेशन बना के मेरे ऊपर थोप दिया। देखिए जी, काली भेड़ें हर डिपार्टमेंट में होती है। अगर सहाफ़त है, सहाफ़त में भी काली भेड़ें मौजूद है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट है तो पुलिस में भी काली भेड़ें मौजूद है। अगर इनकी जो गवर्नमेंट जॉब है, जो इनकी इंक्रोचमेंट है, उनमें भी काली भेड़ें मौजूद है। लेकिन जो अच्छे ऑफिसर होते हैं, कम से कम की कदर करनी चाहिए, उनको ना के ब्लैकमेल करना चाहिए। और उनके जॉब के लिए आप लोग हाथ धोकर पड़ जाते हैं कि मैं आपको नौकरी से हटवा दूंगा। ये न्यूज़ में आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरह की न्यूज़ लगा के वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अच्छा, दाता टाउन पे प्राइवेट सरकारी मुलाजमीन का रिकॉर्ड लूट मारी जा रही, ठीक, यानी कि ये अब छोड़ दें। मुझे व्हाट्सएप भी वही बंदा करता है और मुझे कॉल्स करते हैं, मुझे मिलो। मैं क्यों मिलूँ सर उसको, जब मिलना बनता है नहीं, जाहिर सी बात। लो जी, आगे चलेंगे। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, कार्रवाई क्या करेंगे? जी सर, हम इनका सामान गिरफ्त में लेंगे इंशाल्लाह और इसको दाखिले दफ्तर करेंगे। तो जो हमारे इंचार्ज साहब हैं, जोनल ऑफिसर साहब, वो इनको फाइन करेंगे या फिर सामान को जब्त करने का हुक्म हम आपके साथ साथ हैं, जो आप करेंगे हम आपके पीछे हम हैं। आपके साथ। बहुत जल्द आगे ले जाएं। मैं आपका सामान गिरफ्त में नहीं ले रहा, सिर्फ आपकी बुजुर्गी की रिक्वेस्ट, आप ठीक है, आप इसको उठा के ले जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है। आप इसको दोबारा यहाँ नहीं लगाएंगे। चाचू की हाल है, तबीयत ठीक है? ਬਾਊ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੌਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਖੋਲ ਦਿਓ ਸੱਚਾਈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਖੋਲੋ ਤਾਲਾ। ਸੱਚਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਅਕਲ ਆਲ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਇਕੱਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਪਈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ? ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਛੇਜ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਗਲ ਨਾਲ ਟੋਰਨੀ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ? 80000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ 80000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਬਲਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। 80000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਬਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਕੌਣ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਜੀ, ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅੱਛਾ, ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 80000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੱਗੇ ਲਾਣੇ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਕਰ। ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹੜਾ 80000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਜੱਗਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, 80000 ਰੁਪਏ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਵਾਪਡਾ। ਵਾਪਡਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, 80000 ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 80000 ਰੁਪਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਕੋਲਡ ਵਰਲਡ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ। ਫਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਫਨਕਾਰੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ 80000 ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਡਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਬਿੱਲ ਕੌਣ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 80000 ਰੁਪਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬਾਲ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਤੀ ਕਿਸੇ। ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਪਡੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨ ਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਮੀਰ, ਉਹ ਜੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜੀਓ ਬਾਬਾ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਲੱਗਾ। ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲਡ ਵਰਲਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਪਿਆ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਮਾਫੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦੁਆਵਾਂ, ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ। अच्छा, बाबा जी से कुछ बात समझ में नहीं आई। कहते 80000 रुपये लेकर जाते हैं वापडा वाले। वापडा वाले लेके जाते हैं आपसे बिल। हमारा डिपार्टमेंट वापडा का नहीं है। हाँ। मेरी आप Encroachment है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बुजुर्ग हैं, आप इसको समेटें, ठीक है? ਸਮੇਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਟੋਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਨਕਾਰ थे, फनकारी लगा जेलों के कोड वर्ड की मतलब? फनकार थे, फनकारियाँ लगा रहे हैं, या तो फिर थोड़े से दिमाग से जो है ना अपसेट थे। जाहिर सी बात है, सारा दिन गर्मी में बैठ के, धूप के नीचे बैठ के सामान बेचना
और ऐसे लोग तो आपको रोज़ाना टकरते होंगे। बिल्कुल जी, डेली बेसिस पे मिलते हैं और कुछ लोग तो हम पे अटैक भी कर देते अटैक भी हैं। कर हाँ बिल्कुल, मुज़ाहमत पे ज़हमत होती है, ज़ख्मी हो जाते हैं हम लोग। अगर उनके लिए आप लोग क्या करते हैं? उनके लिए सर हम 15 पे कॉल करते हैं या पुलिस की मदद लेके उन पे एक इस्तिगासा लॉन्च करते हैं, FIR देते हैं 186 कार्य सरकार में मुदाखलत का, तो फिर उसके जो गवर्नमेंट कार्रवाई करती है। बहुत बड़ी और हिम्मत की बात होती है इन जैसे भाइयों के लिए। जाहिर सी बात है जब ये लोग इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं, उठाते हैं, तो वो लोग भी अरसा दराज से बैठे होते हैं और किसी के मुंह से हम ये भी सुन लेते हैं कि यार इधर आते हैं, जैसे कि बाबे ने कहा है कि 80,000 रुपये हम वापडा को देते हैं। अब जब मैंने उससे पूछा कि बाबा जी आप कितने देते हो, तो कहते हैं मैं मेरे को लैके ते वहावे, मैं इस दुनिया का, मैं इस लाहौर का जग्गा वां, मैं 1 रुपया नहीं देंदा। यानी कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ फनकार ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੱਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, लेकिन हिम्मत है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ताकि वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन मजामत है ना तो फायर भी चल जाते हैं, डांगा भी चल जांदियां बिल्कुल ने, सर, जुत्तियां भी पैंदियां ने, कई बार- सिर भी खुन्ने भी खुल जाते हैं, कई बारी खुले हैं सर, ड्यूटी है पर कर फिर रहे हैं। ये इस्तखासा देने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये प्रोग्राम भी दिखाना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को, क्योंकि इस तरह के जो माफिया है ये पूरे लाहौर में फैला हुआ है, इसको ख़त्म करना चाहिए। DC साहब को चाहिए करेक्ट कार्रवाई करनी चाहिए इनके ख़िलाफ़, ताकि ये माफिया ख़त्म हो जाए। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।